भद्रं नो अपिवातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय।
सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता के गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। इस भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। पावन भारत भूमि में विद्यमान माया नगरी के रूप में प्रसिद्ध चेंबूर स्थित श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में परम पिता परमात्मा की परम महती कृपा से परम पिता परमात्मा के परम मंगलमय नाम कथा लीला का रसास्वादन करने हेतु उपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्त सज्जन, इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने के लिए हम और आप सभी परम पवित्र परमात्मा के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के पावन सन्निधि में दिव्य अवसर प्राप्त कर रहे हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म
सबको ज्ञात हैं और बार बार हमारे शास्त्र उपनिषद संत महापुरुष इसी वाक्य पर जोर देते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। सुन करके आप सभी लोगों को याद हो ही गया होगा, बार बार उसी बात को कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभम मानुषम जन्म। बार बार इसलिए कहते हैं कि इसकी दुर्लभता का ज्ञान हो जाए, क्योंकि इतना सुनने के बाद भी हम इसको सुलभ ही मान रहे हैं। ये दुर्लभ मानते तो निश्चित रूप से किसी न किसी कार्य में लग जाते, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करने हेतु तो उपस्थित हो जाते। इसलिए बार बार संत महापुरुष हम लोगों को यह उपदेश करके बताते हैं कि दुर्लभ है तो दुर्लभ की दुर्लभता को जानो, जान करके एक बार मिला है फिर मिले ना मिले कोई भरोसा थोड़ी है। एक बार प्राप्त हुआ है पुनः विश्वास नहीं कि मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। अतः जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अनेक साधनों की आवश्यकता को न मान करके, अनेक सुख सुविधाओं को किनारे छोड़ करके परमात्मा के द्वार में जाए, परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए और समर्पित होकर के एक ही बात कहे, प्रभु मैं चाहे कितने भी साधन कर लूं, कितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कर लूं, लेकिन उन कर्मों के द्वारा आप प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए प्रभु हे दीन बंधु दयानाथ, मैं तो दीन हूँ, कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन आप तो समर्थ है ना, आप तो हम दीनों पर दया करिए, क्योंकि दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये अत्यंत बड़ा संकट है, आप ही हर सकते हैं। कि दीन भाव यदि परमात्मा के सामने हम लोग रखते हैं तो दीन दयालु निश्चित रूप से प्रसन्न होकर के हम पर कृपा करते हैं। लेकिन हमें अपने अभिमान का त्याग करना हो। संत महापुरुषों के सामने जाओ, विप्रों के सामने जाओ, मंदिर में जाओ, सदैव अपने आप को कभी अभिमान से युक्त होकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा किसी न किसी रूप में ही आकर के आपको आशीर्वाद देता है। स्वयं साक्षात तो आएगा नहीं, न जाने किसी विप्र के रूप में आ जाए, किसी संत के रूप में आ जाए, किसी भक्त के रूप में आ जाए, किसी सज्जन के रूप में आ जाए। कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के सामने तो बाल रूप में आ गए, तो कौन जानता है? कोई जान सकता है क्या? इसलिए सदैव विनम्र बन के रहो, सब में परमात्मा का दर्शन करो। शत्रु हैं तो शत्रु में भी यह भाव रखो कि परमात्मा ने बनाया, मैं द्वेष क्यों करूं? संसार इतना बड़ा है तो मुझे बनाया तो इसको भी बनाया। किसी से न द्वेष करना, न किसी प्रकार का क्रोध करना। सरल बन के जितना रहोगे, सरल को ही तो परमात्मा मिलते हैं। जो सरल होता है ना, उसी को परमात्मा मिलते हैं। इसलिए सरल बनने का प्रयास करें। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज कितने विनम्र होकर के सरलता का, विनम्रता का, अपनी महानता का परिचय दे रहे हैं लंका में जाकर के। दूसरे देश में गए हैं, कहाँ? जहां पर माता सीता का हरण करके एक राक्षस लंकेश बंदी बना करके माता सीता जी को रखा है। उस व्यक्ति के साथ भी किस प्रकार विनम्रता के साथ व्यवहार करते हैं, संवाद करते हैं, ये देखिए, ये सीखने की चीज। केवल कथा सुननी नहीं है, कथा से सीखना क्या? जो अत्यंत घोर शत्रु हो, शत्रु ही नहीं, जिसने माता सीता जी का हरण कर लिया हो
और बंदी बना करके रखा है। वहां पर हनुमान जी महाराज जाकर के भी रावण को किसी प्रकार का दुर्वचन नहीं कह रहे, अपनी वाणी को अपवित्र नहीं कर रहे, लेकिन सावधान पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दिया जाए। लेकिन हमारा कैसा स्वभाव है, हम लोग क्या करते हैं, कोई अपना ही भाई कटु वचन बोल दे अथवा किसी आवेश में आकर बोलने लग जाए तो हम उसी पर चढ़ जाते हैं। तुमने कह कैसे दिया, हाउ डेयर यू, तुम्हारा साहस कैसे हो, अरे कह दिया निकल गया, आप स्वीकार कर लो ना। वो तो स्वीकार नहीं कर पा रहा है, आप तो स्वीकार कर लो, कह दिया चला गया, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, फर्क क्या पड़ेगा। आपको बहुत सुंदर सूत्र बताता हूं मैं, क्योंकि जीवन में सूत्र बड़ा काम आने वाला है। क्योंकि वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देख करके हमें ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना दुखी है। अच्छा, दूसरों से नहीं है, वो अपने परिवार से ही दुखी है। जब हम 7th या 8th क्लास में थे, उस समय हमारे एक टीचर थे, तो हमको एक पीरियड था उसमें कथा सुनाया करते थे, किसी राजा की, किसी महात्मा की, कोई शिक्षाप्रद प्रेरणाप्रद कोई कहानी सुनाते थे। बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे को मारते भी पीटते भी है, एक दूसरे ने कटु शब्द कह दिया तो उसका भी विरोध करते हैं, टीचर के पास जाते हैं, टीचर ऐसा हमको कह दिया, ऐसा इन्होंने कह दिया। तो प्रेरणाप्रद जो कहानी सुनाया करते थे, तो उस कहानी का जो शिक्षाप्रद वाक्य क्या है, उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया, कोई आपको गाली देता हो, दुर्वचन कहता हो, तो उसका तिरस्कार मतलब उसको इग्नोर कैसे करना है। जिस प्रकार का आपके पास फुटबॉल है अथवा गेंद है, और गेंद आपके हाथ में है, सामने दीवार पर आपने गेंद फेंकी और दीवार के तो हाथ पैर है नहीं, तो दीवार गेंद को पकड़े और दीवार के पास गेंद फेंकी, गेंद कहाँ जाएगी, वापस आएगी। अच्छा, ये भी है, जितना जोर से फेंकेंगे उतनी जोर से वापस आएगी। उसी प्रकार आपको कोई दुर्वचन कहे, आपको गाली दे, जो अनर्गल बातें कहे, उसको यदि आप स्वीकार करेंगे ही नहीं तो आपके पास कहां से रहेगी। जिस प्रकार दीवार ने गेंद को पकड़ा नहीं, स्वीकार नहीं किया, पुनः उसके पास से चली गई, उसी प्रकार यदि आपको कोई कुछ भी कहता है उसकी ओर ध्यान ही मत दो, उसको स्वीकार ही मत करो, तो आपको दुख होगा क्यों। लेकिन हम क्या है, किसी ने कुछ कह दिया उसको पकड़ के अपने पिटारे में कैद कर देते हैं, इसने ऐसे शब्द कहे, इसने ऐसे शब्द कहे, मतलब पूरा मटका भर लेते हैं। और जब बारी आती है ना, एक एक 10-10 गेंद उसकी तरफ फेंकते हैं। तो उस पिटारे में इकट्ठा करो ही मत, जो दे रहा सामने वाला लेना ही नहीं है। अच्छा, बाजार में जाते हैं आप लोग, भरा पड़ा है कि नहीं बाजार, कितनी सामग्री है, सब लोग सामान बेचते हैं और जोर जोर से चिल्ला करके और बेचते हैं, इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये। अच्छा, आप सब लेके आ जाते हैं क्या। जो चीज आपको आवश्यक जरूरी होती है उसी को आप खरीदते हैं और घर में ले आते हैं। उसी प्रकार ये सब बाजार है। इस बाजार में कोई अनावश्यक अनेक प्रकार के लोग हैं, वो तो कहेंगे, उनका काम है, लोगों का कार्य क्या कहना है। लेकिन जो आपको आवश्यक नहीं है, जो आपको व्यर्थ का टेंशन दे रही है, परेशान कर रही है, डिप्रेशन में डाल रही है, चाहे आपके बेटे की बातें क्यों ना हो, आपके पति की बातें क्यों ना हो, पत्नी की, बेटी की, किसी की भी बातें हो, जो आपको लगता है कि मेरे को हानि करेगी, उस बात को वही त्याग दो। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं उस समय, निकाल दो दिमाग से। और यदि उसको ले लिया, दुख कौन पाएगा। अच्छा, कहने वाले ने तो कह दिया,
और जो झेलने वाला है, जिसने पकड़ के रखा है, प्रतिदिन देखेगा अरे इसने ये बात कही थी। अच्छा, प्रतिदिन का दुख दुगना होता जाएगा उसका। क्यों? अंदर अंदर सोचता रहेगा, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पिता, इन्होंने बात ऐसी कह दी मुझे। उसे दुख ही दुख बढ़ता है। इसलिए विशेष सूत्र यह है, जो कुछ कहता है उसको कहने दो। आप अपने कार्य से मतलब रखो, बाकी अन्य जो कुछ भी है उससे आप संबंध मत रखो। यदि संबंध रख दिया तो संबंध ही दुख का कारण है। हनुमान जी महाराज कितना दिव्य प्रकार से वहाँ रावण की सभा में है। हम लोग दिव्य विचार कर रहे हैं दिव्य कथा का। दिव्य कथा में से ऐसे सूत्र मिल जाए जो जीवन जीने में सहयोग करे तो और क्या चाहिए। अच्छा, भगवान की कथा बार बार सुनने के क्यों कहा जाता है? अच्छा, कथा तो हमको पता है, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा। अच्छा, इन्हीं कथाओं को आप सभी लोगों ने कई बार सुन लिया होगा। फिर कथा में भी यही कहा जाता है, जो कथा होती है कथा में भी यही कहा जाता है कि भगवान की कथा सुना करो। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज कथा सुन तो ली, इतनी बार सुन ली, और क्या सुने? कथा कहने वाला कर भी रहा, फिर कह रहा कथा सुना। तो कथा सुनने का तात्पर्य है बार बार सुनने से न जाने कौन सी कथा का कौन सा भाग अथवा कौन सा चरित्र हमारे हृदय में बैठ जाए और हम परमात्मा के चरणों में लग जाए। इसीलिए बार बार अभ्यस्य च पुनः पुनः बार बार अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही बात है ना। परफेक्ट कब बनोगे? जब बार बार प्रयास करोगे। इसीलिए निरंतरता बनाए रखिए। कथा श्रवण का तात्पर्य यही है कि किसी न किसी रूप में परमात्मा हमको शिक्षा दे रहा है। कथा का माध्यम से यही तो है। सभी कथाओं में तो वही वर्णन है, हनुमान जी आए, लंका में आग लगाई, लेकिन लंका रावण की नहीं थी। रावण त्रेता युग में ही नहीं था, इस युग में भी है। रावण भी है, राक्षस भी हैं, सोने की लंका भी है, हनुमान जी भी है, सब कुछ है। उनको समझना है और लंका को आग लगानी है। लेकिन आज परम दिव्य सुंदर प्रसंग है। श्री हनुमान जी महाराज रावण की सभा में हैं और रावण ने हनुमान जी महाराज के जो पूंछ हैं, कभी के ममता पूंछ पर सबई कहूँ समझाए, तेल बोरी पटवान कोने पावक देहु लगा। हनुमान जी की पूंछ पकड़ करके, इस बानर की पूंछ पकड़ लो, पूंछ पकड़ करके उसमें कपड़े बांध करके, कपड़े लपेट करके, तेल लगा करके आग लगा दो। इस प्रकार का जब आदेश दिया, रावण ने, सब निशाचरों ने हनुमान जी महाराज की पूंछ पकड़ी। अब पकड़ करके उन सभी ने क्या किया? आग, तेल, बोरी सब बांध दिया। बांधने के पश्चात आग लगाना प्रारंभ किया। जैसे ही महाराज, देखो पहले तो उन्होंने बढ़िया से सजा दिया और हनुमान जी कपिकीन खेला, हनुमान जी महाराज ने खेला कर दिया। क्या खेला किया कि उनकी पूंछ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और इन लोगों ने घी में डुबो करके वस्त्र पहनाया और सारा घी खत्म हो गया। रावण के पास गए, महाराज घी खत्म हो गया। अरे मूर्खो, तुम्हें किसने कहा था घी में? हमने कहा तेल बोरी पट, तेल में कपड़े को जो लगा करके। कोई बात नहीं, हनुमान जी ने कहा कि जिसकी जैसी श्रद्धा तुम लगाओ। जैसी बढ़िया से बांध दिया, उसके बाद में रावण ने पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी। जैसी आग लगाई, उसके बाद में रावण ने कहा इस बानर को नगर घुमा के लिया। अच्छा, हनुमान जी महाराज की इच्छा भी हो रही थी कि अब मैंने देख लिया है किसके घर से क्या क्या प्रसाद आया, क्या क्या सामग्री आई, कितनी कितनी श्रद्धा समझी, एक बार नगर घूम के देख ले।
और जैसी इच्छा हुई, राम जी की इच्छा से रावण ने भी कह दिया बंदर को नगर के में घुमा के लाओ। अब हनुमान जी महाराज नगर में घूम करके देखेंगे कहाँ से कितना आया, उसी हिसाब से प्रसाद बांटा जाएगा ना। ये उत्सव करते हैं अपने नवरात्रि में वगैरह में, तो चंदा मांगने जाते हैं, तो लिखा जाता है किसने कितना चंदा दिया, उसी के हिसाब से प्रसाद जाता है। हनुमान जी महाराज भी देखने, अच्छी बात है। तो आराम से इस बंदर को कहाँ बढ़िया से पूरे नगर में घुमा दो। रान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। अब महाराज हनुमान जी महाराज को बढ़िया से ढोल नगाड़ा बजा करके पूरे नगर में भ्रमण करा रहे हैं। और भ्रमण कराते समय क्या हुआ, अनेक प्रकार से सब राक्षस निशाचर तालियां बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। कोई हनुमान जी को लात मार रहा है, कोई दुर्वचन कह रहा है। बसन बटोरी बोरी बोरी तेल में तमीचर, खोरी खोरी धाई आई बांधत लंगूर हैं। तेसो कपि कौतिकी डेरा ढीले, गात के लात के आघात सहे, जी में कहीं कूर हैं। बाल किलकारी के तारी दे दे गारी देत, बाल धी बढ़न लागी ठोर ठोर दीनी, बिंदी द्वारी केंदो कोटि सत सूर्य। कोई गाली दे रहा है, कोई अनेक प्रकार से लात घुसे का प्रहार कर रहा है, अनेक प्रकार से सब। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसा समझ रहे हैं जैसे शोभा यात्रा में जा रहे हैं, बढ़िया से ढोल नगाड़ा बज रहा है, नगर में घूम फिर रहे हैं। जिस समय हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई महाराज, उसी समय किसी राक्षसी ने परम भगवती जननी जगदम्बा माता सीता जी को ये समाचार दिया। समाचार देते ही माता सीता जी अत्यंत दुखी हुई और शोक संतप्त होकर के अग्निदेव से प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति की सेवा सच्ची निष्ठा से की है और मैं वास्तविक रूप से मैंने पातिव्रत्य धर्म का पालन किया है, तो आप मेरे हनुमान को किंचित मात्र भी पीड़ा मत देना, दुख मत देना, उनको बचा लेना। अनेक प्रकार से माता सीता ने अग्निदेव से प्रार्थना की। जब माता सीता को पता लगा, लेकिन हनुमान जी महाराज किस प्रकार से खेला कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही देखा, आग लगाई इन लोगों ने, नगर में घुमा दिया, सब जगह देख लिया किसने कितना चंदा दिया, उसी प्रकार से प्रसाद बटेगा। अब देखो हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग तो लग गई, लेकिन आग लगी और हनुमान जी महाराज वहां से कूद पड़े, महल के ऊपर चले गए और वहां से पूरा नगर देख लिया और विभीषण जी का घर भी देख लिया। बोले यहाँ से चंदा आया नहीं है, बोले यहाँ प्रसाद बटना नहीं है। तुरंत जैसे हनुमान जी महाराज फिर धीरे धीरे पूरी लंका में उन्होंने आग लगा दी पूंछ के माध्यम से। अब पूंछ भी इतनी बढ़ रही थी, अलग ही परमात्मा की कृपा से कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब बड़ी विचित्र बात यह है, क्या, पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। जैसे हनुमान जी महाराज ने आग तो लगाई, लेकिन आग लगाने के बाद भी हनुमान जी महाराज को पता लगा ही नहीं कि आग लगी है। देखो कहीं आग लगती है तो आग तो लगते ही बता देती कि मैं लग गई, लेकिन हनुमान जी महाराज को पता ही नहीं लगा कि आग लगी है। इसीलिए पावक, विश्वास नहीं हुआ कि पीछे आग लगी है, तो पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा कि सारे लंका में आग ही आग लगी। आग लगते ही महाराज क्या हुआ, देखो अब हनुमान जी महाराज से कुछ लोग जल रहे थे,
कुछ लोग जल रहे थे, तो हनुमान जी महाराज ने कहा जलने वाले जलाने की चेष्टा कर रहे ना, जब जलने वाले जलाने की चेष्टा कर रहे हैं उस समय तुरंत छोटे हो जाओ, लघु रूप कर लो। हनुमान जी महाराज ने समस्त लंका में बहुत तेज से आग लगा दी। आग लगाने के बाद भयं परम लघु रूप तुरंत छोटे हो गए। अब जो लोग परेशान थे, दुखी थे हनुमान जी की पूंछ से, प्रतिष्ठा से, तो ऐसे लोगों के लिए किसी संत ने कहा परेशान क्यों होते हो, व्यर्थ के परेशान हो रहे हो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? बोले महाराज क्या करें, उपाय बताओ। बोले शान को छोड़ दो, शान का जो अभिमान है उस अभिमान का त्याग कर दो तो परेशान होना बंद हो जाओ। हम लोग क्या करते हैं, हमें अपनी शान का ही तो अभिमान है। बोले क्या करना? बोले शान का अभिमान मत करो, अपने शान को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जब भगवान का अभिमान करोगे तो किसी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आएगी। शान का न रहे अभिमान तो जीवन हो जाएगा आसान। सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज भी क्या हो गए, छोटे हो गए। भयं परम लघु रूप तुरंता। उसके पूर्व देखो हनुमान जी महाराज जब छोटे हुए तो कितना सुंदर संकेत है। हनुमान जी महाराज जब छोटे हुए लेकिन हनुमान जी महाराज की पूंछ बढ़ती गई, तो इतना सुंदर संकेत है कि परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के नाम से आप छोटे बन करके रहो, अपने अभिमान का त्याग करके रहो, तो भगवान की कृपा से जब आप छोटे बन के रहोगे ना तो आपकी पूंछ भी बढ़ती जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही जाएगी। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज छोटे हुए लेकिन पूंछ तो उनकी विशाल रूप से बढ़ती गई और समस्त लंका में देखो हनुमान जी महाराज जब गए पहले क्या थे, ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए थे, पाश था। अब ब्रह्मास्त्र को तोड़ा भी नहीं, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का भी पूर्ण रूप से हनुमान जी महाराज ने पालन किया, उसको तोड़ा नहीं, लेकिन भयं परम लघु रूप तुरंता। ब्रह्मास्त्र के बंधन से बंधे थे, हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप धारण कर लिया, छोटे होकर के उसमें से निकल गए। इसीलिए जो बड़ों की मर्यादा है, श्रेष्ठों की मर्यादा है, उस मर्यादा का भी पालन हुआ। निभु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी। हनुमान जी महाराज ने मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार से क्या किया, परमात्मा का स्मरण किया, और परमात्मा को स्मरण करके हनुमान जी महाराज ने जो लंका में आग लगाई, समस्त लंका धक धक करके जलने लग गई, उल्टी पलटी लंका सब जारी। लंका को हनुमान जी महाराज ने जला दिया, और जब कूद करके महल के ऊपर चढ़े, निभु की चढ़े वो कनक अटारी, महल पर चढ़े, उस समय हनुमान जी महाराज ने विशाल बिल्कुल देह धारण कर लिया। देह विशाल परम हरुआई, विकराल विशाल रूप धारण करके हनुमान जी महाराज ने एक जगह बैठ गए, और बैठ करके पूंछ इतनी बढ़ गई, जिस प्रकार से फायर ब्रिगेड वाले इधर उधर पानी बरसाते, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज अपने पूंछ को इधर उधर करके समस्त जितनी लंका है उसमें आग जला रहे। उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं है। पूरी लंका में आग जलाई और लोग हाहाकार मचा रहे, परेशान हो गए। और हनुमान जी महाराज आग कैसे जला रहे, छोटा रूप धारण किया था, अब उनको उधर उधर भागने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही जगह बैठ करके। और जब ऐसी आग जली संपूर्ण लंका में, वहां के रहने वाले समस्त लोग व्याकुल हो गए। अग्नि की जो भयंकर लपटें हैं, लपट झपट समस्त प्रकार से लोगों को जलाने लगी, महल को जलाने लगी। हनुमान जी महाराज ने रावण की जो राक्षसी रूपी साधना थी उसको अपने परमात्मा रूपी कृपा के द्वारा उस साधना को नष्ट कर दिया और रावण को सबक सिखाया। क्यों? रावण किसका विरोधी था? माता पिता गुरु देवता गोमाता ब्राह्मण सबका विरोधी था। इसलिए हनुमान जी महाराज ने समझा दिया, जो इनका विरोध करेगा उनकी तो लंका लगेगी, उनकी लंका में तो आग लगेगी।
माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनके यह आचरण भवानी, तीते जाने निशिचर सब प्राणी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। रावण क्या करता था, जितने साधु संत होते थे, ब्राह्मण होते थे, गौ माता, इस सब जगह जाकर के आग लगा देता था, सबको परेशान करता था। और ऐसे रावण की लंका में हनुमान जी महाराज ने आग लगा करके संदेश दिया, जो इस प्रकार साधु, ब्राह्मण, संतों, सज्जनों को, गौ माताओं को अथवा किसी भी प्राणी को दुख देगा, उसकी लंका में तो हम आग लगाने का कार्य करेंगे। हनुमान जी महाराज ने बड़े विकराल रूप धारण करके समस्त लंका में आग लगा दी। और जब आग लगी तो वहां रहने वाले निवासी भाग रहे बेचारे, इधर से उधर परेशान है, क्या करे क्या करे। और सब प्रजा कहाँ जाए, राजा के पास ही जाएगी। प्रजा परेशान होगी तो कहाँ जाती है, राजा के पास। सब दौड़ करके रावण के पास गई। तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो काया कपि नहीं होई, हम जो काया कपि नहीं होई। बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा फल करु ऐसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा। हनुमान जी महाराज ने जैसे आग लगाई, समस्त प्रजा हाहाकार मच गया, चिल्ला रही, परेशान है, चिंता कर रही है, बचाओ बचाओ ध्वनि करके समस्त प्रजा राजा के पास पहुंच गई, रावण के पास। महाराज अब बचाइए बचाइए। रावण का चिंता मत करो, अरे हम लोग मरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, तुम कह रहे चिंता मत करो। अरे हम चिंता नहीं करें, बोले मर जाओ लेकिन चिंता मत करो। बोले कुछ उपाय तो करो, हम चिंता करना छोड़ दें। बोले उपाय, हमको तुम कम समझते हो क्या, हमारी पहुंच ऊपर तक है, हमारा सीधा संपर्क ऊपर तक। अभी हम आग को बुझा दे, परेशान मत हो, तुम चिंता मत करो। बेचारे जले जा रहे, परेशान है, घर तो जल गया, हम भी जल जाएंगे। अब वो कह रहा चिंता मत करो। रावण ने कहा रुको, अभी हम बादल बुलाता हूं। बादलों का आदेश दिया, आओ पानी बरसाओ यहाँ। जैसे ही बादलों को आदेश दिया, पानी बरसाने के लिए कहा, बादल आए और बादलों ने बरसाना, पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। बादल बरसने लगे, लेकिन महाराज जैसे ही बादल बरसने लगे, हरि प्रेरित तेहि अवसर, मरुत चले 49। बादलों ने बरसाना प्रारंभ कर दिया, बहुत तेज से पानी बरसा रहे हैं। लेकिन उसी समय परमात्मा के द्वारा प्रेरित 49 प्रकार के जो पवन हैं, वायु हैं, तेज हवा चलने लग गई। और ऊपर से पानी बरसे और इधर से तेज हवा चले, और पानी बरसे इधर और हवा ले जाए उसको उधर। पानी बरस रहा है लेकिन आग, प्रजा कह रही महाराज बचाइए, ये तो पानी बरस रहा है लेकिन आग नहीं बुझ रही है। रावण ने कहा बादलो तुम पानी नहीं बरसा रहे हो। महाराज पानी तो खूब बरसा रहे। तो फिर क्या हुआ, बोले महाराज इतनी तेज हवा चल रही है कि हमको उड़ा के ले जा रही है, उड़ा के दूर ले जा रही है, क्या उपाय। बोले महाराज उपाय कुछ नहीं। बोले हम बरसना तो चाहते इधर है, लेकिन जैसे इधर बरसते पानी उड़ा के इधर ले जाए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है बरसे तो बरसे किधर, ताकि लंका में पानी आए और आग बुझे। हा तात हा पुत्र कांत मित्र, हा जीविते शांग हतम सुपुण्यम। रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः, शब्द कृतो घोरतर सुभीमः। हा मित्र, हा कांत,
सब बेचारे परेशान, प्रजा भाग रही है, भांति भांति से विलाप करके अत्यंत दुख स्वर में आर्तनाद में पुकार कर रही है, कोई बचाओ बचाओ। लेकिन आग की इतनी ऊंची ऊंची लपटें महाराज कि देवता प्रसन्न तो हुए लेकिन पास नहीं आ पाए। क्यों? यदि थोड़ा नीचे आ गए तो हम भी जल के भस्म हो जाएंगे। इसलिए अपने विमान को ऊपर से उड़ा करके वो दूर दूर ले जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी सोने की सारी स्वर्णशिलाएं थी, सब उसमें इतना तेज अग्नि थी कि उसमें जल करके पिघल रही थी, और पिघल करके अनेक धाराओं में से गिर करके समुद्र में सब समा जा रही थी। जिस प्रकार असंख्य धाराओं से युक्त गंगा यमुना बह रही हो, उस प्रकार। अब वो जिन बादलों को बुलाया था, वो बादल तो कुछ कर ही नहीं रहे, परेशान हो गए बादल वाले, क्या करें। लेकिन अब रावण ने कहा रुको रुको, इस बादल से काम नहीं होगा, अब महाप्रलय वाले बादल बुलाता। कौन से? महाप्रलय वाले। वो बादल आएंगे लेकिन हवा के तेज रुख से वो अपनी दिशा नहीं बदलेंगे। उन बादलों का आदेश दिया, वो बादल बरसने लगे। बरसे तो वो भी बहुत तेज बरसे, पानी भी बहुत तेज आ रहा है, लंका में पहुंच भी रहा है। लेकिन महाराज जैसे आग जल रही है, वो महाप्रलय वाले बादल बरस रहे हैं, आग की लपटें और तेज हो रही है। ऐसे आग और तेज हो रही हैं जैसे आग में घी डाला जा रहा है। अब रावण कह रहा है उनको, तुम क्या कर रहे हो, आग बुझ नहीं रही है। महाराज हम तो पूरे वेग से बरस रहे हैं। क्या हुआ? बोले हमारे बरसने से आग और बढ़ी जा रही है, कम नहीं हो रही है। आप कहो तो और तेज बरसे। अरे भागो यहाँ से, तुमसे काम नहीं होगा। उनको बेचारों को डांट फटकार करके वहां से भगा दिया। अब रावण परेशान, सारे जो है नगर के लोग परेशान। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। एक क्षण में सारी लंका महाराज, जिस प्रकार क्षण भर में लंका जल करके राख हो गई, सारी लंका जल गई। लेकिन एक विभीषण कर गृह नाई, विभीषण का जो एक घर था वही घर बच गया। केशवदास जी बड़ा दिव्य भाव लिखते हैं कि सूर्योदय जब हुआ, सारी लंका जल करके भस्म हो गई थी। देखो जो लंका है ना, किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। सोने की लंका जल गई। और हनुमान जी महाराज को भी क्या कहा जाता है? स्वर्ण शैलाबधे। हनुमान जी महाराज का जो शरीर है वो भी सोने का है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा पता चल जाए कि किसका सोना असली है और किसका सोना, पता चलना चाहिए। नकली सोना होगा तो पिघल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। असली सोना, जब आग लगी, आग लगने के पश्चात विभीषण जी का जो घर है वही बच गया। और वो कैसे सुशोभित हो रहा है? जिस प्रकार से सूर्योदय होने पर सुंदर कमल प्रफुल्लित हो रहा है, वैसे सुशोभित हो रहा है। इधर जब हनुमान जी महाराज ने कहा पता चल जाए, तो जब लंका जली, लंका जलने के बाद लंका तो सब की सब नष्ट हो गई, लेकिन हनुमान जी महाराज का पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि रावण को सोने की लंका का अभिमान था और हनुमान जी महाराज के साथ में अपना भगवान था। और अब अग्नि परीक्षा हो गई। सोना असली होता है तो पता लगता है ना, अग्नि में रखते हैं तब पता लगता है असली है कि नकली। आग लग गई और हनुमान जी महाराज की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा और लंका का कुछ नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। संकेत क्या है? संकेत है कि जो सोना है वह क्या है? वैभव है। उस सोने रूपी वैभव का मालिक रावण है। और जो स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण शैलावदेहम, स्वर्ण रूपी जो मंदिर हनुमान जी महाराज का देह,
इस मंदिर का मालिक भगवान है। जिस वैभव का मालिक अभिमान होगा वह जलने से उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिस वैभव का मालिक भगवान होगा उसको कोई जला नहीं सकता। इसीलिए हमें अपने वैभव का, अपनी संपत्ति का, अपने पद का, अपने धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। यह प्रेरणा हनुमान जी महाराज दे। ये जो आपके पास वैभव है तो सब आपका नहीं है, इसके मालिक आप नहीं है, आप तो किराएदार नौकर है, मालिक परमात्मा है। परमात्मा ने भेजा है, इतने समय के लिए आपका है, 70 साल बाद किसका होगा कोई जानता है। अच्छा, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब किसका था? जिस कोठरी में आप रह रहे हैं आपके दादा परदादाओं ने बनाई हुई है। जब आप नहीं थे तो उसका मालिक कोई और था। आपके माता पिता थे और आपके माता पिता के पहले मालिक कोई और था। इसका मतलब उसका कोई मालिक है ही नहीं है, असली मालिक तो परमात्मा है। हमको तो, हम किराएदार के रूप में एक मकान में 50 साल, 60 साल, 70 साल के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इसलिए सदैव इस अभिमान का त्याग कर दो कि वैभव मेरा है, संपत्ति मेरी है, धन मेरा है। यही शिक्षा हनुमान जी महाराज दे रहे हैं। बड़ा सुंदर संकेत दिया। लंका जल के राख हो गई महाराज, कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो दूसरे के घरों में आग लगाता है उसका घर कभी नहीं बच सकता। कैसे आग लगाई? रावण ने, जो साधु संतों के आश्रम थे, जो सज्जनों के घर थे, सज्जनों के गांव थे, जहां पर रह करके भक्त गौशाला में गौ माता की सेवा, संतों की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा कर देते, उन सब जगह जाकर के रावण ने ऋषि मुनि, विप्र, गो, ब्राह्मण सब की जगह आग लगा दी। और आग जलाने के कारण जो सब जगह आग लगाता है वो खुद भी उस आग से बच नहीं सकता है। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है स्वयं उसमें गिरता है। तो रावण का यही हाल हुआ। समस्त प्रकार से रावण खुद अपने आप को बचा नहीं पाया। हनुमान जी महाराज ने उल्टी पलटी लंका सब जारी और कूदी परा पूरी सिंधु मजारी। लंका को जला करके हनुमान जी महाराज कहाँ गए? समुद्र के छोर पर पहुंच गए। वहां पहुंच करके हनुमान जी महाराज ने अपने पूंछ को पहले बुझाया। आग लगी थी, अब पूंछ को बुझा दिया। अब बड़ी बात यह है कि इतना कुछ होने पर भी हनुमान जी महाराज के पूंछ का रोम तक नहीं जला। इतनी अद्भुत कृपा है भगवान की। इसका मतलब सारा जो कार्य था वो हनुमान जी ने अपना अभिमान नहीं किया, परंतु परमात्मा को जीवन में, हृदय में धारण किया। अब हनुमान जी महाराज कहाँ गए? समुद्र के पास में गए। समुद्र में जाकर के हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को बुझाया और बुझा करके क्या किया? पुनः वहां से माता सीता के पहुंच गए। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ करे जोरी। जगत जननी जगदम्बा माता सीता जी के पास में हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके माता सीता को प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गए। अपने पूंछ बुझा करके तुरंत हनुमान जी महाराज लघु रूप धारण करके पुनः माता सीता जी जिस स्थान पर विराजमान थी उस स्थान पर जाकर के माता सीता को पहले प्रणाम किया। प्रणाम करके माता सीता से कुछ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। माता सीता के पास में गए। माता सीता जी ने प्रार्थना की थी अग्निदेव से कि आप मेरे पुत्र को बचा लें। माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई कि समस्त लंका जल गई लेकिन मेरा पुत्र हनुमान बच गया। बड़ी प्रसन्न। लंका जला के जली भी नहीं,
आलंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा, वो कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। जगत जननी जगदम्बा माँ पूछ रही है, हनुमान समस्त लंका जल गई, लेकिन बड़ी विचित्र बात है तुम्हारी पूंछ नहीं जली। बड़ी प्रसन्न होकर के माता जानकी ने पूछा, इसमें कौन सा जादू भरा है, तुम कौन से जादूगर हो, मैं तुम्हें जान नहीं पाई, तुम तो बड़े जादूगर हो। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैया मेरा कोई जादू नहीं है, मेरे पास कोई शिक्षा नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सिद्धि नहीं, इसके माध्यम से मैं ऐसा कर पाऊं। बोले कपि हिय राघव आगे, बोले कपि हिय राघव आगे, पीछे पूछ रहस्य है भारी, पीछे है पूछ रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता है कौन, रहस्य बड़ा भारी। क्या? बोले हमारे हृदय में होता है मैया, कोई नहीं पूछता, ये तो राघव की कृपा है कि श्री राम के पीछे राघव ही हमारा बल है, उसी के बल से हम बलवान हैं, अन्यथा हमको कोई पूछने वाला है ही नहीं। और माता सीता ने कहा, लेकिन आग तो तुमने जलाई, आग तुमने समस्त लंका में जलाई, जला करके तुम आ गए समस्त प्रकार से, फिर तुम ये बताओ कार्य किया है जो रामचंद्र जी को हृदय में प्रतिष्ठित कर सकता है, वो किसी भी आग से हार नहीं सकता, किसी भी कार्य से हार नहीं सकता। जो अपराध भगत कर कर ही, जो अपराध भगत पावक सो जरही, ओ राम रोष पावक सो जरही। बोले जो राम जी के भक्त का अपराध कर, जो दुष्ट हैं वो राघवेंद्र सरकार के क्रोध रूपी आग में अपने आप जल जाता है, मैंने किसी प्रकार की आग नहीं लगाई, ये तो राम जी के द्वारा उनके क्रोध रूपी आग में जल रहा है। अच्छा, जब आग जली तो आग जलाने वाला कोई है तो बचाने वाला भी कोई है, मुझे विश्वास है, भरोसा है, कैसे बचे? बोले मैया आपने बचाया, आप उस अग्नि में बैठी थी। बोले हनुमान मैंने मैंने बोले हाँ आपने बचाया। मैंने कैसे बचाया? मैया रामचंद्र सरकार ने एक बार आपको पंचवटी कुटिया में कहा था, क्या कहा था? तुम जब लगी करो निशाचर नासा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय। मैया राघव ने आपको कहा था आप कुछ समय के लिए अग्नि में निवास करिए, कब तक? जब तक मैं समस्त प्रकार से निशाचरों का नाश न करूं। इसलिए मैया आप उस समय से उस पावक में अग्नि में बैठी हुई है, और जहाँ माने बचाया है, जहाँ आग जलाने वाला है वहां बचाने वाला भी परमात्मा है। इस प्रकार हनुमान जी महाराज उस अग्नि से बचे। मैया आपकी कृपा से मैं बचा हूँ, आपकी आज्ञा लेकर के गया था, जो तुम सुख मानो मन माही, और आपकी कृपा से बचा हूँ। आज हनुमान जी महाराज माता सीता के पास में बैठे हैं, आज ही विश्राम करने देते हैं, माँ बेटे का संवाद होने देते हैं। कल माँ बेटे का संवाद होगा, फिर हनुमान जी महाराज कैसे आगे जाएंगे, अब राम जी के पास फिर जाएंगे। तो आज भगवान की दिव्य कथा को यहीं विराम, कल पुनः परमात्मा की कृपा से कथा को आगे बढ़ाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की।
कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।